कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाबा हमका लागत कुंभ चलेंगे। पागल तो नहीं है तो आओ हम आगे की तरफ चलते हैं और बाबा को खोजते हैं। जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है उसका नाम निशान मिला देते हैं। आओ निशान। धरी नहीं, गोली नहीं चलाना बे। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। इसे हम इसे बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे हुए हिसाब से कि बोल ना पावे। अगर कुछ कह दी तो हमरो तुहार जिंदगी रेगा हो। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इसी काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर फूंकता हूँ। तुम भौको में एक घा दा अभी। चलो। सिपाही, बाबा का काम खत्म। अबे एक काम करो, चलो यहाँ से हम लोग इस नजारे को छुप कर देखता हूँ। कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आओ मेरे साथ। बाबा जी यहाँ लटे हैं। बाबा, बाबा जी, बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, वो गॉड, ये क्या देख रहा हूं? किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। बिगाड़ा था क्या, अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें सहारा किया। क्यों मेरे बाबूजी का खून कर दिया तुमने? नहीं, पापा का खून नहीं किया। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा
निर्दोषी बना खोपड़ी सर का कुछ न खाती हो तुम। एक निर्दोष को दोषी बना खोपड़ी सर का कुछ भी न खाती हो तुम। शायद आप हमें नहीं जानते, मैं थारा नगर का एक सेनानायक हूँ और मैं तो खुद बाबा के पास आया था और बाबा का खून करूंगा। आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। मैं बाबा की बेटी हूँ? जिनका खून तुमने कर दिया। नहीं, मैं खून नहीं किया, लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उसे मौत की सजा दूंगा। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के भगवान का जरा भी नहीं कहते झूठ बोलते हुए आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरे जीने के सहारा थे तो मेरे पिताजी थे, मुझसे छीन लिया मेरे पिताजी को। मुझे भी मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलाओ शमशीर मेरे, चलाओ, मार दो मुझे। सेना शेर सिंह, तुम? भीमा सिंह, आप यहाँ? ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंजर है? क्या बात है? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? किसने किया है तुम्हारे पिताजी का खून? खून करने वाला कोई और नहीं, ये सेना शेर सिंह है। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ नहीं, सच कहूं सच कहूं, भीमा सिंह से वाते बाबा के पास आया था मैं, देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा। भीमा सिंह, मैं तो खुद महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा ने महाराज को श्राप दिया था और उसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं खुद बाबा के पास आया था कि बाबा को मना कर महाराज को श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। साथ साथ राजकुमार की तलाश में भी आया है। वाह सेना पर शेर सिंह, वाह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो। क्या फितरत की चाल? अरे शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के चंद महात्मा का खून करते हुए तुम्हारे जरा हाथ नहीं कांपे? वाह वाह सेनापति शेर सिंह। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन करो। अभी एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। सेनापति शेर सिंह, जिन बाबाओं की लोग पूजा करते हैं और उन्हीं बाबा का तुमने खून कर दिया, जरा भी शर्म नहीं आई?
मैं निर्दोष हूं। निर्दोष हो? मैं निर्दोष हूं और ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है? हाँ है? ये झूठ बोल रही है। इसी के पिता का खून हुआ और कहती हो कि झूठ बोल रही है। साबुत और गवाह सब सामने है शेर सिंह। अब तुम्हें जो भी कहना है महाराज की अदालत में कहना होगा। सिपाहियों निकलो इसे। खची कर। बेटी घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज्य मंत्री हूँ, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं। सिपाही लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। चलो घबराओ नहीं, मैं जब तक हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो। भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? महाराज बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बहुत गजब हो गया है महाराज। क्या हुआ? जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज। बाबा का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेना पसेर सिंह है राजन। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर ऐसे लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं लालचन नहीं लगा रहा हूं। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, साबुत और गवाह अपने साथ लेकर आया हूं महाराज। बाबा की लाश साबुत के तौर में है और गवाह में बाबा की बेटी को अपने साथ लाया हूं राजन। क्या बाबा की लाश? हाँ महाराज। बाबा की बेटी? हाँ राजन। इजाजत हो तो आपके समक्ष साबुत और गवाह पेश करवाओ राजन। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को ले आओ। महाराज ये बाबा की लाश आपके समक्ष है और ये बाबा की बेटी। क्या ये बाबा की लाश है? हाँ महाराज। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है राजन। बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष रूबरू पेश करवाऊं। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही ले आओ शेर सिंह को।
बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह, महाराज तू बाबा को लाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं हुजूर, बाबा का खून करने नहीं गया था। सच्चाई तो ये है कि हमारे पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ हुजूर मेरा गुनाह कि बाबा की जगह से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा कर नहीं सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, क्या सच है क्या गलत है, तुम अपने मुख से मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ। बोलो बेटी, घबराओ नहीं तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ अगर- बोलो। अगर तुमने हमें कत्ल करते हुए देखा है तो सच्चाई बताना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नहरगार में, छोड़ना इसको राजन नहरगार में, मार करके पिता ने सारा किया। राजन मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पिता का कातिल यही, मुझे इंसाफ कीजिए। महाराज सुन लिया आपने कि कातिल कौन है कौन नहीं है। महाराज आप गौर करिए कि बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा ने आने से इनकार कर दिया, तो इसलिए अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा का खून कर दिया। मां से सजा मिलना चाहिए इसे। अपने वर्दी की गर्मी आतंकवादियों को दिखाता हूँ, संत महात्मा का खून करने के लिए नहीं। हुजूर मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष शेर सिंह, तुलसी ने तो अपने बयान सुना दिया है मुझे। तेरे पास कोई सबूत हो तो उसे हमारे समस्त हाजिर कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने पेश कर। शेर सिंह, हुजूर ना तो मेरे पास कोई गवाह है न कोई सबूत है। गवाह और सबूत तो ईश्वर के अलावा हो मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, क्या रे मक्कार पापी। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर बसल, खौफ तूने हमारा न खाया जरा।
सजा देना है, शाह दे दीजिए, दाग वर्दी पर मेरे लगाना। खामोश हो जाओ। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि खून तूने किया है, ना तेरे पास कोई सबूत है, ना तेरे पास कोई गवाह है। महाराज, ना तो गवाह है ना सबूत है, लेकिन मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू यही कहे पार कर रहेगा कि मैं निर्दोष हूं। शेर सिंह, इसके आंखों पर भरी भरी पट्टी बंधी है। शेर सिंह, इसके आंखों पर पट्टी नहीं, बल्कि तू अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले। इस वजह से तू एक सच को छुपाना चाहता है। भीमा सिंह, महाराज, आदेश है मेरा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। नाराज, मैंने इसे अपने हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ी डलवा दिया है। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो। आज के 10वें दिन मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। ले जा इसे। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, मैं जिस वक्त सीना पर शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा, उस समय मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम स्वयं आकर के देखना अपनी आंखों से शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी, तुम्हारा आश्रम कहाँ पड़ता है? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? हम भीमा सिंह से कह करके तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा देंगे बेटी। राजन, मैं उसी भी आवाज जंगल में रहती हूँ जहाँ हमारे पिताजी आपको श्राप दिए थे, और मैं तन्हा हूँ इस दुनिया में, कोई नहीं मेरा, सिर्फ मेरे पिताजी ही थे। इसका मतलब कि तुम अनाथ हो गई हो। हाँ राजन। भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी अनाथ हो गई है, हाँ राजन। इसकी दुनिया उजड़ गई है। क्यों नहीं राजन? मेरा हुक्म है, आज के बाद तुलसी की हिफाजत करना, इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। जो किया राजन। सिपाही, महाराज को ले जाओ, आराम करो, जाओ। घबराओ नहीं, अब तुम्हारा इस संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारी मदद हर दौर से करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, घबराओ नहीं तुम। मनसेतुअन के तकलीफ तो तुम देखो ले, तुम मेहरतुअन के कहाँ देख पाई? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है, अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन को है। सिपाही, तुलसी को आज के बाद कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हर तौर से इन्हें मुहैया करते रहना। सिपाही को बुलाओ और लाश को उठाओ, ले चलो, अंतिम संस्कार करवा दे। चलो।
देखो चलते चलते काफी दूर आ गए हैं हाँ और जैसे कि मुनिराज ने बताया था कि आगे चलकर बाड़ा पर वहां पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी मिलेगी। हमें तुम्हें होशियारी और चालाकी से चलना होगा। अगर कहीं उसकी बेटी की नजर हम तुम पर पड़ी तो अपना तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज चलते हैं और चलकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहिए। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ने ला चलावे, जिंदगी के खिला समाधि में नावे, नावे खिला समाधि में नावे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ने ला चलावे, जिंदगी के खिला समाधि में नावे, नावे खिला समाधि में नावे। ओ जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगी जाके खिला समाधि में नावे। क्या बताऊं, मेरे पिताजी मुझे पहरा पे रखे और मैं पहरा देती हूँ। वो चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेस में कवने सबकी पेलुभा गइल राजानी, कवने सबकी पेलुभा गइल राजानी। तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन, तोहरे
जैसे समधियाने में आए के बैठे हैं। साले तेरी पांजी फुद्दी मारूं, वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। लोग बाबा का सम्मान करते हैं, बाबा की इज्जत करते हैं, तूने हरामखोर बाबा को ही मिटा दिया है? वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी धाड़ लगा रहा है। पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन नसीब देखो कि आज तुम्हें जूते भी नसीब नहीं है। वक्त की बात है, जी चाहे तो बोलो। तुमका तो जौन मार अब ना कि कबो मरवाया नहीं होगा। ये भी वक्त है, और बोलो। वक्त तुम्हारा साले ज्यादा बोलोगे तुम्हारे मुंह में बंदूक के नाल ठोक देंगे। साले हरामखोर, बाबा की लोग इज्जत करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। बताओ, बाबा का खून कर दिया, बाबा की बेटी के कोई आगे पीछे नहीं ना। जवान सयान लड़की है, वो कहाँ जाई, का होई, को सहारा दे? बताओ। वक्त की बात है, और बोलो। जहर नहीं बोलना, नहीं सलाखे गरम करके तुम्हारे आंख में डाल दूंगा। सिपाही, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हरामखोर बाबा का खून किया है। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगा के आऊंगा, ऐसी मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। और चाय नाश्ता करके मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हूँ गलो यार, कितना पी हो? अरे यार, कम से कम एक बाल्टी जरूर लाओ। अबे मनई आई कि भाई सही हो? एक बाल्टी चाय? अरे यार, आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई। तो घबराओ ना, अब की हम तुमका एक डरम घोरवा दिए। ठीक है, लेकिन भागने नहीं पाए। भागी तो मार दे बोली। कोई का ये लो बंदूक, लौट के आ रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल। यह साला हमका घुइरत है। अच्छा, आड़े ठाणे पा जाए तो हमका मिरोरी उड़ाओ, लेकिन हम बहुत हरामी चीज है। अगर हमका जाए का हो तो मुराइबाग तो हम इच्छा सिंह के पुरवा गदागंज की जाए, सौहटा रास्ता पकड़ता ही नहीं। आदमी हमका ताका करे। आ रहा हूँ बच्चा, जितना खाए हो अगर निकाल न लीन तो हमारो नाम नहीं। तुम देख के आओ, मैं सरकारी सोटा में तेल लगाता हूँ। अरे दो की हथियार, सरकारी सोटा में तेल लगाए। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर आप, बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा? नहीं, सियाराम, बाबा का खून नहीं किया। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। आज एक बेगुनाह होकर गुनहगार बन गया। बाबा का खून नहीं किया। अगर आपने बाबा का खून नहीं किया तो फिर आप खून के इल्जाम में कैसे आप फंस गए? सच्चाई तो ये है कि जब मैं वहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह, बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई।
मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। और सियाराम, आश्चर्य की बात तो यह है कि भीमा सिंह वहां कैसे पहुंचा। क्या भीमा सिंह वहां? जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया कि मेरे पिता का खून कर दिया, तो सबसे पहले ये भीमा सिंह और ये खुशामती कुत्ता पहुंचा। क्या भीमा सिंह इस बात को जानता था या फिर ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। उस बियाबान जंगल बाबा के कुटी पर ये क्यों पहुंचा, इसका बहुत गहरा राज है। यानी आपके कहने का मतलब कि आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ, और आपके हाथों में शमशीर देखकर बाबा की बेटी ने आप खूनी ठहरा दिया। हाँ, और उसके शोर मचाने पर सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह और मंत्री ये भीमा सिंह पहुंचा। बात मेरे को समझ में आ रहा साहब कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है साहब, बहुत बड़ी साजिश। और जो इंसान कभी बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन साहब अब आपको तो कुछ ही दिनों में फांसी भी हो जाएगी साहब। सियाराम, हमें मरने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें खूनी पापी हत्यारा कहेंगे। अफसोस हमें इस बात का है, सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा जिसने बाबा का खून किया है। क्या कहा साहब? अगर आपको एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए साहब अगर ऐसी बात है तो आपको मौका मैं दे सकता हूं साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी फिर हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, मैं जानता हूं कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं तुम्हारे सामने ही धूल के समान हो गया, और मेरी ही वर्दी नहीं, तुम्हारी ही वर्दी में दाग लगाए। लोग इस वर्दी पर शक करेंगे। हाँ साहब। इसे तुम मेरे साथ चाहो, अगर तुम मेरे साथ चाहो तो वर्दी के दाग साफ हो सकता है। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूं साहब, आप फिक्र न करें साहब। भीमा सिंह तो इंसाफ क्या दिलाएगा, इंसाफ अभी शेर सिंह दिलाएगा। एक एक शब्द मेरे दिल में तीर ऐसा चुभ रहा है। आपके हाथों के हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो? ये काम मेरा है कि जेल से कैसे निकलना है वो मैं जानता हूं, क्योंकि इसी वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई, और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ही वर्दी मेरे जिस्म से हटेगी। बंदूक और कारतूस हमें दो, और मैं जैसा कहूं वैसा करूं। बोलिए साहब, कैसा? अब शोर मचाओ कि ये कैदी भाग रहा है, देखो कौन आता है। ठीक है साहब। जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, ये कैदी भगा जा रहा है, अरे जल्दी आओ साहब।
आज किया तो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। अबे सिया रमो, सियाराम नहीं, सियाराम बोलो। अबे तू मेरा भाई है। भाई नहीं, हम हलवाई हैं। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांध दो के और बांध कर इसे लेटरिन में डाल दो। अगर भीमा सिंह को पता चल गया ना, अरे भीमा की माँ का याद रखो, भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तोरे घर में आगी लगाए दे पक्का है। जब बचे पई हम तब ना। अबे शक्तिमान बनावे जाते का यार, बैला गया सिया रामो। फिर सियाराम, मेरा भाई है। बदतमीज से बोलोगे तो सैकड़ों डंडे मरवाऊंगा। ये पारिवारिक मसला है, भाई है। पूछो ये पारिवारिक है? अब का है सिया राम? क्या करे? अबे इज्जत लुटी है कहा यार? तेरे पास इज्जत है क्या? इज्जत तो तुम्हें सब पे लाए, हमें लाए कहाँ इज्जत है? ये कहा वाह करे जा कबूतर बनाएंगे और आसमान में उड़ाएंगे। अबे बैलाए गए कहा यार हम? अबे बलदेवैया हथ कहा यार? ए सियारा, तेरा ऑपरेशन होगा। नहीं होगी। ए भैया है मर जा भे। इसका रुख लैट्रिन की तरफ कर दो। और ये सोटा उठाओ। हाँ सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम, क्या राज है? हमें मालूम है। ये सोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी माँ को दिया था, और इसकी माँ अपने दल्लान में ये सोटा संभाल कर रखा था, और ये अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर लाया है हमें मारने के लिए। अब इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। तुम कुछ हाँ हूं नहीं बोले हो ना, तो हाँ किया ना हूं किया, क्या बात? छोटा का आप राज ज्यादा जाने तो हमको पता नहीं ना। तुम यहाँ खतरे से खाली किसी के आने की आहट मिल रही है, और सिर्फ एक ही मार्ग बचा है। आकर मेरे साथ घर पहुंचो। आओ, मैं इस शहर दिवाली को किसी तरह पार कर रहा हूँ और भागकर बिघड़ पहुंचो। एक वही मार्ग है, बिघड़ बिघड़ बिघड़। तो पूरी खाली है। ये साला कौन है जो सो रहा है? ये क्या है? साले कमीने इस तरह सोता है, हाथ पैर बांध करके।
अरे हराम खोर। अच्छा स्टाइल है ये, हाथ पैर बांध के साले से होता है। चल खोल से, खोल से। खड़ा हो जा, खड़ा हो, खोल पहले जल्दी से। साले तुझे सन नहीं आती इस तरह साला सोता है हाथ पैर बांध के, और वो भी साला लाइटिंग में पड़ा हुआ है, स्टाइल है। आराम साले बदबू नहीं देता तुझे? सूंघ के देखो महका। अरे हराम खोर, एक काम कर, सेनापति शेर सिंह को ले आ और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते। बड़े खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? शेर सिंह गया। क्या कहा साले हराम जादे? कैसे गया? कैसे गया? ऐसे गया। बाल कैसे वो यहाँ से गया? मैं ड्यूटी दे रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने कहा साला बाबा का खून किया, अगर इसी तरह खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, और इधर सियाराम और वो शेर सिंह दोनों साले मिल गए, लौट के आए तो हमारी जिंदगी में तेल लगाए। हराम जादे साले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम खोर जी में आता है कि साले तेरा गला घोड़ दो, नालायक कहेगा। इतनी मुश्किल से तो माने उसे फितरत की चाल चलकर साले को जेल में भेजा, और ताम साले हराम जादे उसे जेल से भगा। साले हराम खोर जी में आता तुमको काट डालू। तेरी बंदूक कहाँ? बंदूक बंदूक भी ले गए। अरे साला छक्के की जैसे पटक रहा है, खुशी मना रहा है, बंदूक ले गया और तुमको साले छोड़ गया यार। तू का कहे भीमा की माँ का। अरे साले वो बोलता गया, तुम साले सुनते गए। का बांधे रहा। अच्छा, बताया नहीं था कि भीमा सिंह वो बला है, साले जिंदा नहीं तुझे छोड़ेगा। कहाँ तक गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा बेटी पहुंचा हुआ। अरे हराम खोर, चल सब पीछा कर, और जहाँ कहीं वो दोनों मिल जाते हैं सालों को मिटा दे, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे, और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले तुम्हारी जिंदगी हम तबाह करूंगा, इसे आओ उसका पीछा करो। कहाँ मर गया साले? चले नालायक, तेरी वजह से निकल गया। जिंदगी है तो मारने वाला। निकल गया साला वो, लेकिन सिपाही उस पर नजर रखो, और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं उन सालों को मिटा दो। सिपाही छोड़ो इन बातों को, जाने दो, अगर गया है तो एक ना एक दिन हाथ जरूर लगेगा। लेकिन सिपाही एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। वो कौन? बात यह है कि बहुत मजे की बात है, कौन सी बात है? अगर सुनोगे तो तुम खुद झूमने लगोगे। कौन ऐसी बात है? इसलिए कि अब हमारी बात तो सुनो कि जो बियाबान जंगल में ये भीमा सिंह
देख कर आया है वो तुम्हारी समक्ष बताना चाहता। सुनो मेरे तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर जब से देखा नाजरी बियाबान दरमियान और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे तो और बाबा की लाश से बाबा की बेटी तुलसी को देखा, सिपाही वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है यार। ओका फुर्सत से बनाई तुमका तो जल्दी जल्दी में ढकेल दी। शिवाई जब से मैंने तुलसी को देखा है अब हमारे दिल में चैन नहीं है। ये तुलसी की सूरत हमारे नजरों में बस गई है और मैंने प्रण कर लिया कि दिन तुलसी को अपनी जरूर बनाऊंगा। इसलिए मौका अच्छा है कि देख उसी कुटिया पे इस वक्त कोई नहीं है, तुलसी बेसहारा है। अब भीमा सिंह चलेगा उस कुटी पे तुलसी का मददगार बन करके और तुलसी को अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल आवृत। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी जिंदगी के लिए तुमने अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। एक दिन हमें यकीन है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित होकर और उस लड़की के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हट जाएगा और उस कातिल को मैं सजा दिला कर रहूंगा। और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। सिंह के नाम से? हाँ, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह? और सेनापति मैं कभी धारा नगर दरमियान और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। आज मेरी पहचान मिट गई। इस कदर मिटा दिया पहचान।
और किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। भरी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। कातिल को खोज निकालूं, बदला लेकर छोड़ूं और किसी तौर से खोज कुंवर को नपट के पास पहुंचाऊं। सरदार जी, अब सबसे पहले हम उसी बियाबान जंगल चलेंगे। किस बियाबान जंगल चलेंगे? जहां बाबा का आश्रम है। बाबा के आश्रम। और वहां चलकर हम पता लगाएंगे कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका आना जाना, किसका उठना बैठना है। अगर हम इस तरह तलाश करेंगे तो उस कातिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे सरदार। और साथ साथ राजकुमार को भी खोज करना है, क्योंकि इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। महाराज की जगह मैं भी होता तो यही सजा सुनाता, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई गवाह था ना सबूत था, मैं खूनी था। अगर मैं भी महाराज की जगह पर होता तो मैं भी यही सजा देता। इसे महाराज निर्दोष है, महाराज से कोई दुश्मनी नहीं। और एक दिन मैं उस राजकुमार को खोजकर जरूर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित बन जाऊंगा। तैयारी बनाओ। तैयार है। पहली मंजिल, पहली डकैती उस बाबा की बेटी, बाबा की बेटी, उसकी आंखों में जो पर्दा पड़ा है उसके पर्दे को हटाना है, क्योंकि उसके आंखों में पर्दा डालने वाला कौन है इसको भी पता लगाना पड़ेगा। पर्दा डालने वाला ये कुत्ता मंत्री भीमा सिंह है। और एक दिन ये भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा और उसकी लाश को ले जाकर नाले में
चलती हूँ, कुल्हाड़ी ले लेती हूँ कुटी से, उसके बाद लकड़ियाँ काटने के लिए चलती हूँ।